मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में मंथन होगा। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को 7 क्लस्टर में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह बैठक लेंगे। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के 3 क्लस्टरों के संयोजक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में दोनों ही राज्यों की लोकसभा सीटों को क्लस्टर में डिवाइड कर दिया गया है और क्लस्टर के जो संयोजक हैं उनकी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को लेने जा रहे हैं। 2024 की रणनीति बनाई जाएगी। 2024 में किस तरह से मध्य प्रदेश में सभी 29 की 29 सीटों को साधा जाए। सभी 29 की 29 और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, इसको लेकर रणनीति होगी, चिंतन मंथन होगा, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की आज दिल्ली में बड़ी बैठक है और इस बैठक के जरिए 2024 की रणनीति पर प्लान तैयार किया जा रहा है। किस तरह से ज्यादा जो कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा है, तो वहीं रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश हैं। अतुल, मैं आपका रुख करूंगा। बड़ी बैठक आज होने जा रही है। वीडी शर्मा दिल्ली जा रहे हैं भोपाल से, और इस बैठक में तय होगा 2024 में किस तरह से सभी 29 की 29 सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीत पाए। क्लस्टर में डिवाइड किया गया है लोकसभा सीटों को। अतुल, देखिए, बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परिणाम रहा और उसी तरह पे एक प्रचंड बहुमत की तरफ, प्रचंड सीटों की तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी जाना चाहती है, उसकी तैयारी में जुटी हुई है। 7 क्लस्टर के रूप में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को बांट दिया गया है। देखिए, विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी प्रकार का प्रयोग किया था बीजेपी ने और अलग अलग नेताओं के लिए, वरिष्ठ नेताओं के लिए अलग अलग अंचल और संभाग की जिम्मेदारी दी थी और क्लस्टर बांट के यही किया जा रहा है। देखिए, आज इसकी बैठक है, करीब 12 बजे के करीब इस बैठक होने का तय किया गया है। हालांकि ठंड और कारण इस बैठक का समय आगे पीछे हो सकता है। ऐसे में अब जिस तरीके से तमाम जो नेता रहेंगे उसमें जेपी नड्डा रहेंगे और मध्य प्रदेश से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित हितानंद शर्मा और जो पूर्व गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम जो नेता हैं जो उसमें संयोजक के तौर पर रह सकते हैं, उन लोग को दिल्ली बुलाया गया है और ये तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल होंगे और 2024 को लेकर जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, बीजेपी स्पष्ट तौर से अपना एक फोकस लेके चल रही है 29 लोकसभा और 29 की 29 सीटें उनको चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से छिंदवाड़ा को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि अमित शाह की हम बात करें, तमाम बीजेपी की जो दिग्गज नेता हैं जब भी मध्य प्रदेश के दौरे पे आते हैं तो छिंदवाड़ा का जिक्र जरूर करते हैं और छिंदवाड़ा को अपनी आकांक्षी लोकसभा सीटों में भी शुमार किया है। यानी कि हर हाल में बीजेपी की कोशिश होगी कि छिंदवाड़ा पे कब्जा किया जाए। लेकिन इसके साथ में जो 2019 में 28 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी तो उसका भी इतिहास दोहराया जाए, क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जो कम मार्जिन से जीती थी। बीते विधानसभा चुनाव में कई ऐसी लोकसभा हैं जहां की जो विधानसभा है वो कांग्रेस के पाले पे चली गई है, यानी कि वो पूरी की जो पूरी सीट है कांग्रेस बीजेपी के लिए एक चुनौतियां बनी हुई है लोकसभा। तो उन तमाम सीटों के ऊपर गंभीरता से चर्चा की जाएगी, रणनीति तय की जाएगी कि आखिर रणनीति क्या होने जा रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी के तमाम संगठन ने जिस तरीके से हमने बीते दिनों अभियान शुरू किए हैं, अलग अलग अभियान लोकसभा सीटों को लेकर चल रहे हैं, विकास विकसित यात्रा भी चल रही है, इसके साथ दीवान लेखन का अभियान भी शुरू किया गया है। तो इन तमाम कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक यानी कि बूथ स्तर तक किस प्रकार से ले जाया जाए, खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जाए और जो एक यात्रा जो निकाली जा रही है मोदी गारंटी, उस यात्रा को ग्रामीण अंचलों में जनता के बीच में जो ग्रामीण वोटर है उसके बीच में किस तरीके से ले जाया जाए और खासतौर पर
पे वो हितग्राही जो उससे छूट गए हैं योजनाओं से केंद्र सरकार की, उस योजनाओं को उन्हें योजनाओं से किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है, इन तमाम चीजों के ऊपर देखिए इस क्लस्टर की जो आज बैठक होने जा रही है संयोजकों की, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और ये भी तय किया जाएगा कि आने वाले 3 महीने का मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का क्या रोड मैप होने वाला है, संगठन की क्या भूमिका होगी, सत्ता की किस प्रकार से भूमिका होगी, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से रणनीति के तहत जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा, अर्ध पन्ना प्रभारी बनाने की जो बात की जा रही है उसको किस तरीके से संगठनात्मक तौर पर किया जाएगा। खास तौर पर इसके अलावा राम मंदिर को लेकर एक जो मुद्दा बनाया गया है, बीजेपी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव तक तमाम ये जो मुद्दे हैं इसको उस समय तक इसको बनाए रखा जाए। तो मध्य प्रदेश में रामलला प्रतिष्ठान के बाद यानी अयोध्या में जब रामलला विराजमान होंगे तो उसके बाद मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को किस प्रकार तक लोकसभा तक लिया जाए, रामपथ गमन को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही है उसको किस तरीके से आगे ले जाया जाए। यानी कुल मिला के शिवम हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरीके से अपने लोकसभा चुनावी मोड पे है। बस और जैसा आपने खुद जिक्र किया छिंदवाड़ा के, क्योंकि छिंदवाड़ा सालों से कांग्रेस पार्टी के कब्जे में है, पहले कमलनाथ वहां से सांसद थे, अब उनके बेटे नकुलनाथ है, तो छिंदवाड़ा जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में अतुल हमने देखा कि सभी 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी आई, लेकिन छिंदवाड़ा बीजेपी के हाथ में नहीं आ पाया, वो उस पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। मैं आऊंगा आपके पास, अंकुश हमारे से जुड़े हुए हैं। अंकुश, 3 क्लस्टर में बांटा गया है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों को, और उसमें तमाम जो उसके प्रभारी बनाए गए हैं, संयोजक बनाए गए हैं, जिसमें राजेश मूणत है, अमर अग्रवाल हैं, अजय चंद्राकर हैं, उनकी महत्वपूर्ण बैठक जेपी नड्डा, अमित शाह लेने जा रहे हैं। क्या कुछ रणनीति पर चिंतन मंथन और हो सकता है, और क्या कुछ योजना 2024 को मद्देनजर रखते हुए बन सकती है? अंकुश। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, उसी जीत को बरकरार रखने के लिए अब कहीं न कहीं पुरजोर कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में इसी तरीके की अप्रत्याशित जीत हासिल बीजेपी कर सके, उसकी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा सीटें हैं, 11 लोकसभा सीटों को 3 क्लस्टर में बांटा गया है और 3 अलग अलग प्रभारी बनाए गए। अगर हम बात करें बस्तर, रायपुर और बिलासपुर, 3 क्लस्टर बनाए गए हैं और तीनों क्लस्टर के प्रभारी जो है वो पूर्व मंत्रियों को बनाया गया है। हम अजय चंद्राकर की बात कर लें या फिर राजेश मूणत की बात कर लें या अमर अग्रवाल की बात कर लें, तीनों ही अनुभवी नेता हैं और अनुभवी होने के साथ साथ इस बार विधानसभा चुनाव जीतकर भी ये तीनों नेता फिर से जो है छत्तीसगढ़ सरकार में, बीजेपी सरकार में बने हुए हैं। अब जिस तरीके से क्लस्टर बांटे गए हैं, उन क्लस्टर के हिसाब से जो क्षेत्र होगा उसकी बड़ी जिम्मेदारी इन सभी संयोजकों के कांधे पर है। आज जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में आगामी रणनीति तय होते हुए दिखाई देगी। अब बाकी की रणनीति की अगर बात करें तो आज की बैठक में कुछ बड़े दिशा निर्देश जो हैं क्लस्टर प्रभारियों को या संयोजकों को दिए जाएंगे, लेकिन तैयारियों की अगर बात करें तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से नमो ऐप के माध्यम से 100 दिनों का चैलेंज जो तैयार किया गया है और तमाम नेताओं को जो टारगेट दिए गए हैं, उन टारगेट के हिसाब से यही माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी 11 लोकसभा सीटें जीतने के लिए प्लान तैयार कर चुकी है, क्योंकि नमो ऐप में जिस तरीके से नेताओं को टारगेट मिले हैं उसमें करीब, अगर हम बात करें तो जो मंत्री हैं उनको करीब 30,000 लोगों को उस नमो ऐप के माध्यम से जोड़ना है। अब विधायकों की अगर बात करें तो 15,000 और जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको 10,000 और तमाम लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। मतलब जो मंडल स्तर तक के जो नेता हैं उनको नमो ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ने का टारगेट जो दिया गया है, उसमें सभी नेता जो है अभी से लगे हुए हैं। 100 दिनों का ये जो चैलेंज है, 100 दिनों का चैलेंज इसलिए है कि महज 100 दिन ही बचे हैं और अब लोकसभा की जो आचार संहिता है वो 100 दिनों के भीतर या 100 दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो ये पूरा टारगेट सेट करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उस जीत का फायदा पुरजोर तरीके से इस लोकसभा चुनाव में लेने की पूरी तैयारी है। ठीक है, अतुल भी हमारे से जुड़े हुए। अंकुश, मैं लौटूंगा आपके पास। अतुल, जो 2 दिन पहले बैठक हुई थी सीहोर के एक रिजॉर्ट में, उसमें अभी 29 सीटों को जीतने पर रणनीति बनी, चिंतन मंथन हुआ, क्या ये उसी का हिस्सा है? जो रणनीति बनाई गई उसको आलाकमान के पास रखा जाएगा? देखिए, जिस तरीके से सीहोर में जो बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट तौर से जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से निर्देश और आदेश जारी किए गए थे वो संगठन और सत्ता के बीच में पहुंचाने का उद्देश्य था और आगामी दिनों का क्या
ब्लूप्रिंट यानी कि केंद्र की तरफ से क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश को क्या टास्क दिए गए हैं, उसके ऊपर गंभीरता से चिंतन और मंथन किया गया था। हालांकि देखिए, मिशन 29 कहीं न कहीं सीधे तौर पे बीजेपी का लक्ष्य है और उस बैठक में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम चर्चा की गई, तमाम पहलुओं पे विचार किया गया। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ तमाम अलग अलग सीटों के ऊपर किस तरीके से हर वर्ग को साधा जाए, उसके ऊपर भी सीधे तौर पर मंथन होता हुआ दिखाई दिया। और आज की जो बैठक है देखिए, वो भी कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेके है। तो इन दोनों बैठकों को हम जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि मकसद एक ही है, वो है लोकसभा। कुल मिला के हम देख सकते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में इस समय हम देख रहे हैं बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, हम बात मुख्यमंत्री मोहन यादव की करें या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की बात करें, हितानंद शर्मा की बात करें, तमाम उन चेहरों की बात करें जो मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व करते हैं, वो तमाम लोग जो हैं एक चेहरा लेके चल रहे हैं और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में जो आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तर्ज पे लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ केवल एक और एक ही चेहरा होगा, वो पीएम मोदी का होगा। और मोदी गारंटी को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है, वो जनता के बीच में विश्वास जता रहा है और तमाम जो पिछले कार्य हैं उनको ही समझाना। जिस तरीके से हम देखिए विकसित यात्रा चलाई जा रही है, उस पर तमाम योजनाओं के तहत लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले शिविर लगाए जा रहे हैं और शिविर के माध्यम से लोगों को उनके पात्र के हिसाब से आप इस दिल्ली की बैठक पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अतुल आपका। और अंकुश हमारे साथ बने रहिए, आपसे अगली खबर पर जानकारी लेंगे। तो जिस तरह से